पंजाबी आ गए। गरीबों की आईपीएल ये है। जैसे मैंने पिछले वीक बोला था, कुछ लोग हैं जो दिवाली नहीं देखी थी, पटाखे देख के खुश हो रहे हैं। मुझे लग रहा है पंत की क्लास लगी है, सबसे बड़ी चीज तो वही है। आप देखो श्रेयस अय्यर के चेहरे पे इतनी जल्दी आपको शिकन नहीं दिखती जितनी जल्दी पंत के चेहरे पे दिख जाती है। तो हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट इफ टीवी। तो हम आ गए हैं कुछ चमकते हुए चेहरे लेकर यहाँ पे। क्या हुआ भाई, इतने खुश क्यों हो तुम लोग? भाई दिल्ली और पंजाब और आरसीबी पंजाबी आ गए। 1 2 3 टॉप ऑफ द टेबल, जैसे कि देखो हमने ना। प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल। वैसे ही हुआ। गरीबों की आईपीएल ये है। गरीबों की आईपीएल लिया भाई, हमने ये है। स्नैपशॉट ले लिया। अब आगे जीते ना जीते हमारे लिए तो वो 3 हो चुके हैं हमेशा के लिए। तो यार ये बहुत इंटरेस्टिंग वीक रहा है। इनकी दिवाली जो है थोड़ी लंबी चल रही है। 2 out of 2 फॉर द 3 teams that have never won an IPL, RCB, DC and Punjab. So signs are looking good, but overall क्या लग रहा है, कैसा रहा वीक? कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो हमको कवर करनी है जो वीक 2 में हुई है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। वैसे वीक तो बहुत ही रिवीलिंग था एक तरह से देखा जाए तो। स्केड्यूल सबसे बड़ी चीज है जो मुझे समझ नहीं आ रही है यार। बाकी टीमें 3-3 चौथे मैच की तरफ जा रहे हैं, हमने दूसरा ही खेला है पंजाब ने। एक हफ्ते के बाद दूसरा मैच हुआ, मुझे लग रहा है आराम भी तो करना होता है यार। हाँ अदब से रहा है, लेकिन एलएसजी का मजा आ गया यार। और मुझे लग रहा है पंत की क्लास लगी है, सबसे बड़ी चीज तो वही है। इस बार नहीं खुश थे गोयनका जी। बिल्कुल नहीं थे, मतलब एब्सोल्युटली कोई प्रेशर सिचुएशन में बेकार का शॉट जो हमेशा मारता है, मतलब वो कई बार सोचता नहीं है, उसका बहुत बड़ा ब्रेन फेड हो जाता है जाके, मुझे ऐसा लगता है। वो सिचुएशन में वैसा शॉट नहीं मारना चाहिए था, जो कि उसने बहुत पहले भी किया है। मे बी दैट्स द वे ही प्लेस, बट अच्छी बात यह है कि अब वो दिल्ली में नहीं है, तो जैसा मर्जी स्टूपिड तो प्रॉब्ली अर्ली डेज है, बट ये कहना नहीं चाहिए। बट मैं कहीं पढ़ रहा था कि ऑब्वियसली एलएसजी हैज स्वैप्ड राहुल फॉर पंत, राइट? इफ आई कॉल्ड इट एज डायरेक्ट स्वैप, बट इफ यू लुक एट प्रॉब्ली अगर राहुल को रिटेन करना होता, दे माइट हैव टू स्पेंड लाइक 16-17 करोड़ एंड दे प्रॉब्ली वुड हैव बीन ओके। अगर आरटीएम भी किया होता तो शायद उतने में मिल जाता वो, बट पंत पे गए हैं, 27 करोड़ खर्च किए हैं, तो शायद राहुल ने जो भी एक मैच परफॉर्म किया है कंपैरेटिवली, आई डोंट नो इफ ही इज एन अपग्रेड टू राहुल, राइट? इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन डायरेक्टली कि भाई तुमको एक T20 टीम में पंत लेना है या केएल राहुल लेना है, तो कुछ लोग शायद बोल देंगे कि पंत लेना है। बट अगर मैं ये बोलूं कि 10 करोड़ ज्यादा देके लेना है, तो प्रॉब्ली शायद आंसर कुछ अलग होगा एंड 10 करोड़ कहीं और इन्वेस्ट कर देते। देखो भाई, तुमने 50 करोड़ को आग लगते देखी है? हाँ, मैं तो देखी है ना पिछले हफ्ते। 27 करोड़ ये और क्या 23 पॉइंट समथिंग, क्या वेंकी अय्यर क्या कर रहे हैं ये? कुछ नहीं, अंधाधुंध कमाल होगी यार। 50 करोड़ फूक डाले हैं यार। 50 करोड़ में तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम अगर आज से स्टार्ट करें तो 1-2 साल में तो हम भी वैसा खेल ही लेंगे जैसा वो खेल रहे हैं। I think the only guy justifying the big bucks at the moment is obviously the Punjab captain Shreyas Iyer. बिल्कुल यार बिल्कुल। पंजाब का कैप्टन और द वे कामनेस, लोगों को बैक करना, यंगस्टर्स को बैक करना, चिल रहना। मतलब आप देखो श्रेयस अय्यर के चेहरे पे इतनी जल्दी आपको शिकन नहीं दिखती जितनी जल्दी पंत के चेहरे पे दिख जाती है यार। वो गोयनका साहब ने डंडा बहुत बड़ा दे रखा है ना यार, तेल को लगा के रखते हैं वो। हाँ। वो तो बेचारा ड्रेसिंग रूम या डगआउट की तरफ देखता ही नहीं है फील्डिंग करता हुआ, फील्डिंग टाइम पे कि छोड़ो यार अब देखने लायक बचे ही नहीं है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर गोयनका जी का काफी ज्यादा हो रहा है। आई थिंक दैट विल नॉट गिव फ्रीडम टू द प्लेयर्स, और अलग ही प्रेशर क्रिएट है। मतलब ऐसे आईपीएल का प्रेशर होता है, उसके बाद आप ये प्रेशर भी क्रिएट कर दो प्लेयर्स पे, तो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन टू देम। बट अगेन मुझे लगता है पंजाब दिल्ली काफी अच्छा दम है भाई, दम है। पंजाबी आ गए और छा गए हैं। बढ़िया है, अर्ली डेज बट गुड साइंस फॉर दीज टीम्स एंड इट इज गुड फॉर द टूर्नामेंट एज वेल कि कुछ नई टीमें ऊपर आए, निखर के आए एंड चैलेंजेस दे। बट आई कैन अंडरस्टैंड तुम क्या कहना चाहते हो। बट कितनी देर ऊपर रहेंगे वो भी देखने वाली बात है। तो इस वीक ये भी हुआ कि मुंबई ने अपना पहला मैच जीत भी लिया और काफी कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गया, और एक मैच जीतते ही व्हाट अ गिफ्ट 5th पोजीशन पे पहुंच गई मुंबई। सही में यार, केकेआर को क्रॉस कर गई उनको हरा के। क्या ही मतलब गेम था वो। मुंबई का तो सितारा चमक गया बिकॉज ऑफ द बॉलर। काफी अच्छी बॉलिंग करी नए लड़के ने। तुम्हें तो ज्यादा पता है उसके बारे में। अश्विनी कुमार, मुझसे ज्यादा इनको पता होगा वहां से। भाई पंजाबी आ गए भाई, कहीं तो जा रहा हूँ मैं। पंजाबियों ने हर तरफ मचा के रखी हुई है इस सीजन। बट आई थिंक डाउन टू अर्थ था काफी। जब उससे पूछा गया कि भाई क्या कैसा रहा, उसने यही बोला कि यार मतलब मेरे गांव में सब देख रहे होंगे क्रिकेट। अमेजिंग स्टोरी। हाँ, वो स्टोरी होती है जो आपको लगता है कि यार एक लड़का आया, अंडर प्रेशर, टीम 2 हार चुकी है, उसके बाद आके वैसी परफॉर्मेंस देना और अच्छे विकेट लेना। मतलब एंड्रे रसेल का विकेट लेना, बोल्ड करना,
इट्स अ वेरी टफ गिग। उससे पहली बॉल पे उसे शॉट हुआ है, हिट किया उसने, तो आई उसके थिंक बाद भी गुड काम होके मारा। टेम्परामेंट, काफी अच्छी बॉलिंग, yes. काफी अच्छा रनअप एंड द इंटेंसिटी, जैसे आप सिराज में देखते हो कि हर बॉल पे एक इंटेंसिटी है, दैट वाज देयर फॉर हिम। सिराज इज आल्सो बैक भाई, ऑन द नोट। Yeah, क्या हो रहा है ये? या तो मुझे लगता है कि बॉलिंग, आई थिंक ही वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स। लेकिन इसमें एक चीज का क्रेडिट हमें देना पड़ेगा मुंबई इंडियंस के स्काउट्स को भी, कि ये तो है। वो शुरुआती सीजन की शुरुआत में ही कितने ही यंगस्टर्स को उन्होंने ऑलरेडी चांस दे दिया। मे बी दे आर शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस, बुमराह का ना होना एक जगह ओपन कर देता है, लेकिन हर तीनों मैचेस में, ऑल्दो सेकंड मैच में आई फेल्ट कि उन्होंने गलती की, वो जो उनका स्पिनर था डेब्यू राजू, उसको नहीं खिलाया, उसको खिलाना चाहिए था सेकंड मैच में, बट व्हाटएवर दे डिड। बट या आई मीन ऑल दैट एंड्स वेल। Yeah, so I think वो तो obviously अच्छा हुआ. I think a couple of other noticeable things that I would call, obviously थाला की बड़ी बुराई हुई एक मैच के बाद, and उसके अगले मैच में हमने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा. एंड स्टीफन फ्लेमिंग का मैंने स्टेटमेंट भी कहीं सुना, ऑब्वियसली, कि ही असेसेस इट हिमसेल्फ, हिज नी इज नॉट विट इट यूज्ड टू बी, वो 10 ओवर बैटिंग नहीं कर सकता. बट आई एम क्वाइट सरप्राइज विद दैट काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट, बिकॉज ही इज कीपिंग फॉर 20 ओवर्स. तो इससे अच्छा तो वो इम्पैक्ट प्लेयर आ जाए और पूरा टाइम खेल ले. बट यार उसे क्या लग रहा है कि वो 10 ओवर 10th ओवर में आएगा तो 20th ओवर तक खड़ा रहेगा क्या? उसे कोई आउट नहीं कर सकता. एंड वो ऐसा प्लेयर नहीं ना कि जिसको भागना दौड़ना पड़े. ही कैन हिट द बॉल, राइट? मतलब उसको कोई द टाइमिंग ही हैज, अभी भी जो भी जितने भी शॉट खेले सब परफेक्टली टाइम शॉट थे. आई डोंट नो, मे बी वो हो जाता ना कि तुम सोचते हो कि हम ये डिसीजन लेंगे, वो अच्छा नहीं पड़ा, तो नाउ यू हैव नथिंग टू से, तो आप कुछ भी बोलोगे. या एंड दूसरी चीज है कि यार जैसे पिछले मैच में ऊपर आए, मैच जीते नहीं है, बट एटलीस्ट कोशिश की है. ही इज बेटर देन अश्विन, राइट, इन टर्म्स ऑफ द बैटिंग एटलीस्ट. तो हिट्स गई हैं, एक वो भी बहुत अच्छा शॉट था, बहुत अच्छा कैच था. मैच 6 ओवर 19 रन. आई थिंक इफ ही वुड हैव स्टेड फॉर अनदर 5 balls, you never know, they would have won, right? So I think it is just about the intent, जो आई थिंक हम डिमांड कर रहे हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल्स हु आर डिमांडिंग दैट. उस मैच का जो हाईलाइट था वो धोनी या फिर ये सब में से कोई भी नहीं था. उस मैच का जो हाईलाइट था वो ये था कि आरसीबी वो मैच जीती 2008 के बाद, और एक ही चीज में बदलाव हुआ है तब से लेके अब तक, कि हमने अपने पॉडकास्ट में प्रेडिक्ट किया था लास्ट टाइम कि वो जीतेंगे. बिल्कुल भाई, बिल्कुल. तो मुझे तो यही लगता है कि हम ही लकी चाम पॉडकास्ट में कुछ नई नई चीजें करने का बोला है, तो देखो नए नए काम हो रहे हैं, नए काम हो रहे हैं. बिल्कुल. टॉप 3 देखो यार, टॉप 3 मैंने तो इसका स्नैपशॉट ले लिया, मैं पोस्टर बना के टी-शर्ट पे चिपकाने वाला हूँ. मेरे 3 अनमोल रतन. आरसीबी आज खेल रही है जब हम बातें कर रहे हैं, तो देखो चीजें कहाँ जाती हैं. अभी तक गुड विशेस टू देम. हाँ, नया विनर मिलना चाहिए यार. आई थिंक हमने बॉलर के बारे में बात कर ली. आई थिंक वन ऑफ द बैटर्स आल्सो, अगेन इट वाज अ लॉस्ट कॉज, बट ही प्लेड रियली वेल एसआरएच से. सो आप कुछ कहना चाहेंगे अमन? भाई अनिकेत वर्मा, लाइक आई एम अ फैन. लाइक पहली बात तो ये थी कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि एसआरएच का गेम धमाकेदार होगा. धमाके हुए, बट विकेट साइड से. मतलब दोनों गेम में वो बिखर से गए, लेकिन उसमें अनिकेत वर्मा वाज द ओनली पर्सन हु वाज काम, कंपोज्ड एंड वाज हिटिंग लॉन्ग. बहुत अच्छे हिट मार रहा था. जहां वो आउट भी हुआ ना, शायद अगर वो थोड़ी देर खड़ा रहता तो गेम शायद बना के ले जाता. ऑल्दो 190 और जो भी उसने करवाए, मतलब रेवलेशन कमेंडेबल इस वीक की. बट आई थिंक स्टिल एसआरएच के बारे में हम ओब्वियसली गलत हुए हैं. वी आर एक्सपेक्टिंग मोर एक्सप्लोसिव बैटिंग टू कम, बट जो हो नहीं पाए. बट द गुड थिंग दैट आई सी इज कि मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, एंड देयर स्टांस इज स्टिल क्लियर that we are not going to change our intent. We have failed. This is a one-off day. We continue to attack कमेंट्स people. में यही बोला. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंट अच्छा है, करते रहे. दिल्ली के सामने तो नहीं चलेगा, बाकी किसी के सामने चले या नहीं चले, तो दैट इज वेरी क्लियर. नहीं, थोड़ा सा दिमाग से खेलना पड़ेगा यार. मैं एसआरएच से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, जिस तरह का वो टेम्परामेंट रखते हैं. अगर ईशान किशन ने एक 100 बना के एक स्टेटमेंट दी है, तो अगली 2 इनिंग्स में वो 10 बॉल भी नहीं टिक रहा. पहली पे आउट हो गया, चलो वो बैड लक था. उसके बाद तो उसके पास चांस था ना. बट आई थिंक ये भी एक चीज होती है कि जब तुम्हारे पास अनिकेत, जो कि आई थिंक 6 नंबर 7 नंबर पे भी है, और उस तरह की हिटिंग करता है, तो आई थिंक ऊपर वालों को ये भी रहता है कि यार ठीक है, मैं अच्छे से मारूंगा, आगे जाके तो लोग हैं बचाने के लिए. और मे बी दैट्स द रोल दे हैव बीन गिवन, कि आप 4 लोग बिना डर के बैटिंग करो, आप हर बॉल पे ट्राई करो, लगेगा नहीं लगेगा, उसके बाद लड़के हैं जो संभाल सकते हैं. आई थिंक वो हुआ नहीं. अगर नीतीश रेड्डी थोड़ा और खेलता, लंबा खेलता, फिर अनिकेत आता, तो 200 पार कर सकते थे. तो मुझे लगता है कि वही
थोड़ा इधर उधर हो रही है। आई थिंक तीसरा डिपार्टमेंट जो इस वीक का रेवलेशन है, जिसने वो मैच घुमाया एक्चुअली SRH और DC वाला, वो था विपराज। उसकी फील्डिंग बहुत ही अच्छी। शुरुआत में जो रन आउट किया उसने अभिषेक को, जो कि एक ब्रेन फेड मूवमेंट था ट्रेविस हेड का, उसकी वजह से गेम गलत स्टार्ट हुई, बट व्हाट अ रन आउट। एंड उसके बाद क्लासन, दे वर बहुत ही गोइंग अच्छी गुड, catch थी। क्लासन Yeah, वाज प्लेइंग बहुत ही रियली अच्छी गुड। catch थी। उसका Under क्या pressure। अमेजिंग कैच लिया पीछे भाग के यार। सो आई थिंक ही इज आवर थर्ड कंटेंडर Definitely रेवलेशन के so। पॉइंट ऑफ व्यू में फील्डिंग में। सो बैटर हो गया, बॉलर हो गया और फील्डर हो गया और टीम बिल्कुल। हो गई। but I think it is the point of this IPL कि हर साल obviously नया talent आता है, but इस साल right from the get go we have these match winners in Vignesh and Ashwini and Vippy Ashutosh. and Ashutosh and Aniket Verma coming in, so it is a fabulous IPL. अभी start हुआ है, we are only 2 weeks in and we have had lots of fun and hopefully we are getting more fun as the tournament progresses. बिल्कुल भाई, पॉइंट टेबल नहीं चेंज होगा यार, मेरे ख्याल से वही टॉप 4 यही होगा। टॉप 4 तो यही रहेगा। एंड पंजाब नहीं हिल रही अब। आई थिंक हमारी पर्सनल लीग जो चल रही है, वी हैव आवर ओन लीग, फैंटेसी लीग, उसमें आई थिंक 80% पीपल हैव प्रेडिक्टेड कि RCB विल बी द Group winner. विनर, तो दैट इज सरप्राइजिंग। बट आई थिंक अगेन सबको ये लग रहा है कि कोहली का ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट Number 18, the IPL number 18. नंबर 18, या दैट इज हाँ, आल्सो तो देयर। IPL अब जवान हो गया है, हाँ। तो उनको एक नया रुख करना ही था। हाँ, नया तो नया IPL विनर मिलेगा। बहुत से लोगों ने उसमें पंजाब किंग्स को IPL विनर भी प्रेडिक्ट किया, तो थिंग्स आर गोइंग इन द राइट एक डायरेक्शन। आदमी ने दिल्ली कैपिटल प्रेडिक्ट किया है। मैंने किया है ग्रुप विनर नहीं, दिल्ली कैपिटल्स। मैंने पूरा IPL प्रेडिक्ट किया। But okay, I think enough of our group discussions. But I think interesting, like I said, interesting game week 2. And lots of interesting things happened. If you think we have missed out on a certain important aspect that we should have covered, and IPL का कोई एक अच्छा instance जो हमसे miss हो गया, do let us know and keep watching What If TV. Like, share, subscribe.